सुनो, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जागरूकता अभियान के तहत हम यूपीओएमएस के छात्र आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एनईपी 2020 के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। बधाई हो, आपका लड़का हुआ है। क्यूटू। अरे इसकी आंख तो देखो, वो तो माँ पर गई है और नाक इसके पिताजी पर। शक्ल से तो हीरो लगता है, बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप करो, हीरो बनेगा? इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। अरे लो, पंडित जी भी आ गए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी जरा देख के बताइए, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? कैसे मेरा नाम समाज में ऊंचा करेगा? इसका भविष्य बता रहा है कि ये बड़ा होकर खेलकूद में तरक्की करेगा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऐसे आगे बढ़ेगा। पर ये कैसे संभव होगा? पढ़ाई और खेल में दोनों साथ में लेके कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोगों ने सुना तो होगा ही, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अरे भाई साहब, क्यों इतनी चिंता करते हो? आने वाले भविष्य के बारे में क्यों इतना डरते हो? जब बच्चा बड़ा हो तो उसे अपना भविष्य चुनने की आजादी खुद देना, तभी तो वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा, तभी तो वो आपका नाम रोशन कर पाएगा। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? नई शिक्षा नीति के अनुसार आप बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवसायिक कौशल यानी कि वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। और तो और एनईपी 2020 संपूर्ण शिक्षा के दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच पर आधारित है। इसमें एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों का व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी हो सकेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरी बहन, बच्चे जब तक बड़े होते नहीं तब तक तो उनके सर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा करती है। अरे भाई साहब, इसीलिए तो एनईपी 2020 के अनुसार 10+2 को खत्म कर 5-3-3-4 में बदल दिया गया है, ताकि बच्चों पर किसी भी परीक्षा का आकस्मिक दबाव ना पड़े। 5, 3, 3, 4 ये क्या है? इसका क्या फायदा? 5, 3, 3, 4 एक प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली है। इसमें 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा, 3 साल की माध्यमिक शिक्षा, 3 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 4 साल की स्नातक शिक्षा शामिल है। इस शिक्षा से छात्रों को संरक्षित और एक क्रमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा जगत में बदलाव की नई शुरुआत है। तो ये देखिए आपने एक पिता की परेशानी। आइए अब सुनते हैं एक और नई कहानी। नमस्कार। सत श्री अकाल। वणक्कम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, बताओ आपकी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो क्या होता है मैम? अरे, आपको अपनी मातृभाषा के बारे में नहीं पता? नहीं मैम। मातृभाषा हमारी सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा होती है, जो हम अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन और समाज से सीखते हैं। तो बताओ, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी, पंजाबी, तमिल है, उर्दू,
राजस्थानी। लेकिन मैम, वास्तव में हमारी मातृभाषा को पूछता कौन है? वास्तव में हमारी मातृभाषा के बिना हमारी स्थिति कुछ ऐसी है। माँ, ओ माँ, देखो माँ, मेरा रिपोर्ट कार्ड आया है। अरे वाह बेटा, विज्ञान में 95, गणित में 98 और अंग्रेजी में 99। लेकिन ये हिंदी में तुम्हारे 40 नंबर क्यों है? ये तो हमारी मातृभाषा है, ये तो तुम्हें आनी चाहिए। अरे माँ, मातृभाषा को कौन पूछता है? आखिर क्या होता है मातृभाषा से? नौकरी तो इंग्लिश दिलाती है, इंग्लिश। शुरुआत तो आपके घर से ही होती है। अगर हम ही अपनी मातृभाषा को उचित दर्जा नहीं देंगे तो कोई और क्यों ही देगा। आज हम जमाने के साथ अन्य भाषाओं को पसंद करते जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण ही हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा व स्थानीय भाषा को समर्थन करती है। इसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन को भी बढ़ावा देती है। अगर हमने अभी भी अपनी मातृभाषा को उचित दर्जा नहीं दिया तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता कुछ इसी प्रकार छुप कर रह जाएगी। और जिस भारतीय विरासत के चर्चे पूरे विश्व भर में होते हैं, वो यूं ही पन्नों पर ढह के रह जाएगी। तो ये है कि हमने मातृभाषा पर बात। चलो चलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। पहले अरे दिन भर फोन में ही खेलते रहते हो, पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुम्हें? मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हें फोन दिलाकर। अरे क्या हुआ अंकल जी, क्यों इतने परेशान हो? अरे इन बच्चों के ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से परेशान हूँ। फिर एक चीज ये भी सोचता हूँ कि बच्चे अगर अभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं सीखेंगे तो ये कैसे सीखेंगे? अरे अंकल जी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि इस नए डिजिटल इंडिया में बच्चे सभी तकनीक सीख सकें। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। डिजिटल शिक्षा ने किया कमाल, आइए देखते हैं अब इस घर का हाल। अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। देखिए तो आपकी लाडली बेटी क्या कह रही है। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कह रही है बीटेक की पढ़ाई 3rd ईयर में छोड़ के लॉ में अपना करियर बनाना चाहती है। तुम ये क्या कह रही हो? फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री का क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं पापा, एनएपी 2020 के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन किसी भी ईयर में छोड़ सकता है, जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा पहली साल में छोड़ता है तो उसको प्रमाण पत्र, दूसरी साल में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा, तीसरी साल में छोड़ता है तो उसको डिग्री और चौथी और अंतिम वर्ष में छोड़ता है तो उसको रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन दिया जाएगा और फिर उसके बाद मैं अपने मन की पढ़ाई भी कर सकती हूँ। और अंकल जी, इसी के साथ अब एनईपी के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को शुरू किया गया है, जिसके तहत हमारे पढ़ाई के सभी क्रेडिट एक जगह जमा किए जाएंगे, जिसे हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये बात है, तो फिर तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले।